एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता था। लोग उसे बाबा कहते थे। उसके पास न दौलत थी, न जमीन, न कोई बड़ा घर। बस उसके पास था अल्लाह पर अटूट यकीन और सच्चाई से भरा दिल। गांव में एक औरत रहती थी, अलिया। उसका पति बीमार था और घर में कोई सहारा नहीं था। दो छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे, जिनकी आंखों में हर रोज भूख और दर्द की झलक होती थी। अलिया हर दिन खेतों में मेहनत करती, पर कुछ खास नसीब नहीं था। कई दिनों से उनके घर में खाना नहीं था। एक दिन जब बच्चे भूख से तड़प रहे थे, अलिया ने ठान लिया कि अब उसे बाबा के पास मदद के लिए जाना ही होगा। वह रात के अंधेरे में उनके झोपड़ी की ओर चली। जब उसने दरवाजा खटखटाया, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ बेटी, यहां सब ठीक हो जाएगा। अलिया ने बच्चे को गोद में उठाया और रोते हुए बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को बचाऊं? बाबा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, आंखें बंद कीं और धीरे धीरे दुआ करने लगे। ए अल्लाह, ये मासूम बच्चा तेरी रहमत का हकदार है। उसकी भूख मिटा, उसकी तकलीफ दूर कर। अलिया भी हाथ उठाकर रोने लगी। रात भर वे दुआ करते रहे। जब सुबह हुई, अलिया ने देखा कि गांव का एक अमीर व्यापारी दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, फकीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं मदद छोड़ दूं। ये कुछ खाने का सामान और पैसे हैं। अलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धन्यवाद दिया और बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों की हंसी सुनकर अलिया की आंखों में खुशी और सुकून लौट आया। गांव में यह खबर फैल गई कि बाबा की दुआ कितनी ताकतवर है। लोग उनसे मदद लेने आने लगे। बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह का है, मैं सिर्फ दुआ करने वाला हूं। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई मुसीबत आई। लगातार बारिशों के कारण गांव के आसपास की नहरें उफान पर थीं। खेत और घर पानी में डूबने लगे। अलिया का घर भी खतरे में था। उसका पति पहले ही बीमार था और अब बच्चा भी बीमार पड़ गया। अलिया डर से कांप रही थी। रास्ते टूट चुके थे और शहर से कोई मदद नहीं आ पा रही थी। दरवाजा खोलते ही बाबा ने देखा कि अलिया के चेहरे पर डर और बच्चे के माथे पर बुखार है। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में लिया। बाबा ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए दुआ शुरू की। ए अल्लाह, ये मासूम बच्चा तेरी रहमत का हकदार है। उसकी तकलीफ दूर कर, उसके परिवार को मुश्किल से निकाल। ए रहमान, ए रहीम, तेरी मदद के बिना कोई काम नहीं बनता। अलिया भी हाथ उठाकर अल्लाह से पुकारने लगी। ए अल्लाह, मेरा बच्चा मर न जाए, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। रात भर बाबा और अलिया रो रो कर दुआ करते रहे। बारिश की आवाज, हवा की सरसराहट और रात की खामोशी उनके इम्तिहान को और भी गहरा बना रही थी। अगली सुबह जैसे अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली हो, बच्चे का बुखार कम हो गया। अलिया की आंखों में खुशी और राहत की चमक लौट आई। तभी गांव के कुछ लोग भी आ गए। उन्होंने देखा कि बच्चा सुरक्षित है और अलिया भी अब बेबस नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और संकट आया। गांव का स्कूल और अधिकांश घर नहर के पानी में डूब गए। लोग घबराए हुए थे, लेकिन फकीर बाबा ने सबको समझाया, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, हर मुश्किल के बाद राहत आती है। अलिया ने बाबा की बात मानी। उसने बच्चों को संभाला और गांव के लोगों के साथ मिलकर सुरक्षित जगह की ओर चली। बाबा लगातार दुआ करते रहे। उनके सजदे और उनकी सच्चाई ने पूरे गांव को राहत दी। कुछ हफ्तों बाद अमीर व्यापारी और गांव के लोग मिलकर गांव की मरम्मत करने लगे। अलिया और बच्चे सुरक्षित रहे और धीरे धीरे गांव की जिंदगी लौट आई। बाबा की झोपड़ी अब भी वहां थी, जहां लोग हर परेशानी में आते और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने की सीख लेते। अलिया अब हमेशा कहती, हमारी जिंदगी में फकीर बाबा की दुआ ने चमत्कार किया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी दुआ ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव वालों ने यह सीख ली कि असली ताकत दौलत या जमीन में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की गई दुआ और अल्लाह पर भरोसे में होती है। बच्चे बड़े होकर भी यही कहते, हम जिंदा हैं क्योंकि बाबा ने हमारी मदद के लिए दुआ की, उनके जैसा कोई नहीं। और बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ उस दरवाजे को खटखटाने वाला हूं जहां से रहमत बरसती है। सब कुछ उसी का है जो सारे जहान का मालिक है। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में एक दरगाह थी जहां पीर साहब रहते थे। लोग कहते थे कि उनके दर पर अगर कोई सच्चाई लेकर आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
उनकी आंखों में अजीब सा नूर था और चेहरे पर ऐसी रौनक जैसे बरसों की इबादत से निखरी हो। कस्बे में एक जमींदार था, उसका नाम यूसुफ था। वह ताकतवर और अमीर था, लेकिन बेहद जालिम। उसकी वजह से कई गरीबों की जमीनें छिन गई थीं। लोग डर के मारे चुप रहते थे। कोई आगे नहीं आता था, क्योंकि जमींदार के पास गुंडे थे और उसके हाथ सत्ता से भी मिले हुए थे। एक दिन एक गरीब आदमी, जिसका नाम रहीम था, पीर साहब के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, पीर साहब, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। मेरी जमीन, मेरा घर, सब कुछ। मेरी बीवी और बच्चे अब सड़क पर हैं। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालतों में भी जमींदार के लोग पैसे देकर सब कुछ दबा देते हैं। अब मैं आपके दरवाजे आया हूं। पीर साहब ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, बेटा, तू परेशान मत हो। अगर तेरा मामला हक पर है तो इंसाफ जरूर होगा। अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। रहीम रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। पीर साहब ने उसे उठाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने कस्बे के कुछ बुजुर्गों को बुलवाया और कहा, इस मामले को सच झूठ के साथ सामने लाओ। अगर रहीम सच कह रहा है तो हम सबको मिलकर उसे इंसाफ दिलाना होगा। उस रात दरगाह में अजीब सा सन्नाटा था। दीपक की हल्की लौ हिल रही थी, बाहर से तेज हवा चल रही थी और रहीम को लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जमींदार को जब यह खबर मिली कि मामला पीर साहब तक पहुंच गया है तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने आदमियों को भेजकर धमकाया, जो कोई भी इस मामले में गवाही देगा उसका घर जला दिया जाएगा। गांव वाले डर गए। रहीम फिर से अकेला पड़ गया। उसने रात को दरगाह में सजदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, अब मेरे लिए बस तू ही सहारा है। अगर पीर साहब मेरे लिए खड़े हैं तो उन्हें मदद कर। पीर साहब ने सारी रात इबादत की। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनके दिल में अजीब सा सुकून था। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही दरगाह में भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोग जानना चाहते थे कि पीर साहब अब क्या करेंगे। कस्बे का हर शख्स जानता था कि अगर जमींदार के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ पीर साहब ही हैं। पीर साहब ने अपने सामने एक सफेद चटाई बिछवाई और लोगों को बुलाकर बैठने को कहा। उनकी आवाज में सुकून था, मगर आंखों में अजीब सी कठोरता। उन्होंने कहा, आज से यहां सच और झूठ का हिसाब होगा। जो भी गरीब पर जुल्म करेगा उसे इंसाफ के सामने झुकना पड़ेगा, और जो डर कर पीछे हटेगा वो कल अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी रहीम उठकर खड़ा हुआ। उसने रोते हुए सबके सामने कहा, यह जमीन मेरी थी, मेरे बाप दादा की थी, लेकिन जमींदार ने अपने आदमियों से दबाव डालकर कागज पर जबरन दस्तखत करवा लिए। मैंने अदालत में भी शिकायत की, मगर वहां भी उसके पैसे और ताकत ने मेरी आवाज दबा दी। भीड़ से कुछ लोग बुदबुदाए, हां, हमने देखा था, रहीम सच कह रहा है। मगर तुरंत ही डर से चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे अगर जमींदार को बुरा लगा तो उनके घरों पर भी आफत टूट पड़ेगी। उसी वक्त जमींदार का आदमी आया, ऊंची आवाज में बोला, यह सब नाटक बंद करो। पीर साहब, आप इबादत करें, इंसाफ करना आपका काम नहीं है। अदालतें हैं, कानून है। पीर साहब ने शांत होकर उसकी ओर देखा और कहा, अगर अदालतें बिक जाएं, अगर हक की आवाज़ दबा दी जाए तो फिर गरीब कहां जाएगा? यही दरगाह उसका सहारा बनेगी। आदमी गुस्से में चला गया। उसी शाम को जमींदार खुद अपने आदमियों के साथ दरगाह पर आया। उसके कपड़े चमचमाते थे, हाथ में सोने की अंगूठियां, आंखों में घमंड और आवाज में अहंकार। उसने कहा, पीर साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इज्जत है, लेकिन याद रखो, अगर इस मामले में टांग अड़ाई तो ना आपके दरगाह बचेगी, न ये गरीब। इंसाफ करना है तो अपने खानदान में करो, मेरी जमीन में नहीं। दरगाह में सन्नाटा छा गया। लोग डर से कांपने लगे, मगर पीर साहब की आंखें चमक उठीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यूसुफ, इंसाफ से बड़ा कोई नहीं। अगर तू सच पर है तो डर किस बात का, और अगर तू जुल्म पर है तो जान ले कि तेरे पास दौलत हो सकती है, ताकत हो सकती है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जमींदार हंस पड़ा। अल्लाह?
अगर अल्लाह को कुछ करना होता तो अब तक कर लेता। देख लो, सालों से मैं राज कर रहा हूं। पीर साहब की आवाज गूंजी। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। आज तेरे लिए भी फैसला होगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में बात करने लगे। कुछ के दिलों में उम्मीद जगी, कुछ अब भी डर से खामोश रहे। रहीम उस वक्त रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। उसे लग रहा था कि पहली बार कोई उसके लिए खड़ा है। रात को दरगाह में फिर से दिए जले। पीर साहब देर रात तक सजदे में रहे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरे रास्ते पर हूं तो मुझे ताकत दे कि मैं गरीब को इंसाफत दिला सकूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहां से उठा ले। बाहर हवा और तेज चलने लगी। लोगों को लग रहा था कि आने वाले दिनों में कस्बा किसी बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। अगले दिन गांव में हलचल थी। लोग सुन रहे थे कि पीर साहब जमींदार यूसुफ के खिलाफ कदम उठाने वाले हैं। कोई डर के मारे छुपा हुआ था, कोई उत्सुक होकर दरगाह पहुंचा। पीर साहब ने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर सच और झूठ की गवाही सुनेंगे। जो भी गवाही देगा वह हक की राह में खड़ा होगा। रहीम पहला खड़ा हुआ। उसने पूरी सच्चाई बताई। मैंने अपने बाप दादा की जमीन हमेशा से संभाली, लेकिन जमींदार ने अपने आदमी भेजकर जबरदस्ती कागजों पर दस्तखत करवाए और मेरी जमीन छीन ली। अदालत में भी झूठ बोलकर मेरी आवाज दबा दी गई। भीड़ में से कुछ लोग धीरे धीरे उभरने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, मैंने खुद देखा है, यूसुफ के आदमी रहीम की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन तभी जमींदार के आदमी सामने आए। उन्होंने धमकी दी, जो भी यूसुफ के खिलाफ बोलेगा उसका घर जला दिया जाएगा। सावधान रहो। भीड़ में डर का सन्नाटा फैल गया। कई लोग पीछे हट गए, लेकिन पीर साहब ने ठहरकर कहा, डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकता। जो सच बोलता है अल्लाह उसका सहारा बनेगा। जमींदार यूसुफ ने गुस्से में चिल्लाया, पीर साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ये नाटक बंद करो। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने अदालतों में सब संभाल रखा है। पीर साहब ने शांत होकर कहा, अगर अदालतें बिक गई हैं, अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अल्लाह के रास्ते पर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज रहीम के साथ न्याय होगा और झूठ को उजागर किया जाएगा। रात को पीर साहब ने दरगाह में गहरी इबादत की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, जो इंसाफ चाहते हैं उनकी मदद कर। झूठ और जुल्म करने वालों को सच दिखा। मुझे सही राह दिखा कि मैं गरीबों के लिए खड़ा रह सकूं। अगले दिन पीर साहब ने अपने कुछ भरोसेमंद गवाहों को बुलाया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे थे। एक महिला, जो पहले डर के मारे चुप थी, अब खड़ी हुई और बोली, मैंने खुद देखा है, यूसुफ के आदमी रहीम की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। जमींदार के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था। उसने धमकी दी, अगर आप सबने कुछ भी बोल दिया तो आप सबकी जेब में आग लगा दूंगा। लेकिन पीर साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू ताकत और दौलत दिखा सकता है, लेकिन सच और अल्लाह की ताकत के सामने ये सब अधूरा है। आज तेरा सच सबके सामने आएगा। भीड़ में धीरे धीरे उम्मीद जगी। लोग अब डर के बजाय सच्चाई के साथ खड़े होने लगे। रात को पीर साहब ने तन्हा होकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर इंसाफ मुझसे हो सके तो करा दे। जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनका असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दे। अगली सुबह गांव के लोग दरगाह के पास जमा होने लगे। सबको पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पीर साहब ने चुपचाप सभी को देखा। उनकी आंखों में सुकून और दृढ़ता का नूर था। रहीम और उसके गवाह पहले ही तैयार थे। पीर साहब ने कहा, आज हर किसी को सच बोलना होगा। कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं। जो सच के रास्ते पर खड़ा रहेगा उसके लिए अल्लाह मदद करेगा। जमींदार यूसुफ आया, उसके साथ कुछ लोग और उसके कर्मचारी। वह हंसते हुए बोला, पीर साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन सच्चाई का क्या भरोसा? यह सब नाटक है। पीर साहब ने शांत होकर कहा, आज नाटक नहीं बल्कि हक की आवाज सुनी जाएगी। सबसे पहले रहीम ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे जमींदार ने उसके परिवार की जमीन पर कब्जा किया। उसके बाद गवाहों ने भी अपनी गवाही दी। तभी एक बड़ा मोड़ आया। गांव की एक बूढ़ी महिला, जो हमेशा डर के मारे छुपी रहती थी, ने कहा, मैंने देखा है,
यूसुफ ने कई बार अदालत में झूठ बोलकर गरीबों की जमीनें छीनी हैं। आज भी उसने अपने आदमी भेजकर दबाव बनाया। भीड़ में हलचल मच गई। लोगों ने धीरे धीरे साहस दिखाना शुरू किया और तभी पीर साहब ने कहा, अब दिखाते हैं कि सच की ताकत क्या होती है। उन्होंने अपने हाथ उठाए और गहरी आवाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, जो झूठ और जुल्म कर रहे हैं उनके इरादे बेनकाब कर, जो सच पर खड़े हैं उन्हें हिम्मत और ताकत दे। जमींदार की आंखों में डर झलकने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी दौलत और ताकत भी उसे बचा नहीं पाएगी। उसके आदमी घबराने लगे। पीर साहब ने गवाहों से कहा, अब सबूत दिखाओ। तभी गांव के कुछ लोग, जो पहले डर के मारे चुप थे, अब सामने आए। उन्होंने दिखाया कि जमींदार के आदमी कैसे रहीम की जमीन पर कब्जा करने आए थे और उनकी सारी चालें सबके सामने उजागर हो गईं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले डर के मारे खामोश थे, अब अपने हाथ ऊपर कर रहे थे और पीर साहब की ओर देख रहे थे। जमींदार अब समझ गया कि उसका घमंड और दौलत उसे बचा नहीं सकते। पीर साहब ने उसके पास जाकर कहा, इंसाफ का समय आ गया है। जमींदार ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर शर्म और डर था। उसने चुपचाप रहीम को जमीन लौटा दी और गांव वालों से माफी मांगी। रहीम और उसकी फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पीर साहब को धन्यवाद दिया। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र मुझसे मत करो, इंसाफ अल्लाह की रहमत से हुआ है। मैं सिर्फ उसके रास्ते पर खड़ा हुआ हूं। गांव में अब सुकून था। लोग जान गए कि सच्चाई और इंसाफ की ताकत दौलत और डर से कहीं बड़ी होती है। पीर साहब अब भी अपनी दरगाह में बैठे थे। लोग आते थे, दुआ मांगते थे। रहीम के बच्चे खेल रहे थे, अलिया मुस्कुरा रही थी और गांव में एक नई उम्मीद की लहर थी। पीर साहब ने सबको समझाया, इंसाफ का रास्ता कठिन है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है और सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में सब कुछ बदल चुका था। जमींदार यूसुफा अब पहले जैसा घमंडी और क्रूर नहीं रहा। उसने अपनी गलती मानी और गांव के लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने का निर्णय लिया। उसने अपने आदमियों से कहा, अब से किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। इंसाफ हर किसी के लिए बराबर है। रहीम और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उनकी जमीन वापस मिली, घर सुरक्षित था और अब उनके बच्चों के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। गांव में अब हर कोई जान गया कि सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर खड़े होने से डरना नहीं चाहिए। लोग पीर साहब के पास आते और अपनी परेशानियां बताते। पीर साहब हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। इंसाफ तो अल्लाह की रहमत से होता है, लेकिन हक की आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। एक दिन पीर साहब ने पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, इंसाफ का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो सच के लिए खड़ा होता है उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। दौलत, ताकत और डर इंसान को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच और ईमानदारी से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हमेशा याद रखो, इंसाफ सबके लिए है और जो किसी को अन्याय करता है उसे उसका हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर आत्मविश्वास और उम्मीद से भर गए। उन्होंने तय किया कि अब से गांव में कोई भी डर के कारण चुप नहीं रहेगा, कोई भी गरीब अन्याय के लिए रोता नहीं रहेगा। रहीम ने अपनी फैमिली के साथ गांव में नए जीवन की शुरुआत की। अलिया अपने बच्चों को सिखाती, हमेशा सच बोलो और कभी डरना मत। इंसाफ पाने के लिए हिम्मत रखो। जमींदार यूसुफ भी बदल गया। वह अब गांव के लोगों की मदद करता और अपने कर्मचारियों को सिखाता कि किसी के साथ अन्याय मत करना। धीरे धीरे उसका नाम अब डर और घमंड के लिए नहीं, बल्कि सुधार और इंसाफ के लिए जाना जाने लगा। पीर साहब अपनी झोपड़ी में बैठे रहते। लोग आते और उनसे मार्गदर्शन लेते। उनकी आंखों में हमेशा वही चमक और चेहरे पर वही सुकून था। उन्हें देखकर लोग समझ जाते कि इंसाफ का असली मतलब सिर्फ कानूनी फैसलों में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे में है। गांव में अब एक नई सुबह थी। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता था और बच्चे खुले आसमान के नीचे खेलते थे। उन्होंने जाना कि इंसाफ केवल नियमों में नहीं, बल्कि दिल की ईमानदारी और साहस में छिपा होता है। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, इंसाफ का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं,
इंसाफ का मतलब है सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होना, डर को पीछे छोड़ना और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। यही असली ताकत है। गांव अब सिर्फ घरों और खेतों का नहीं, बल्कि ईमानदार और न्यायप्रिय लोगों का गांव बन गया था। और पीर साहब वहीं अपनी दरगाह में बैठे लोगों को सिखाते रहे कि इंसाफ का रास्ता कठिन है, मगर इसका फल हमेशा मीठा होता है।